जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम जनरल अवेयरनेस का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका कवर हो चुका है और इसकी वीडियो भी डली है, आप जाके देख सकते हो। पहला टॉपिक था प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियां, जो आप लोगों का बेहतरीन तरीके से कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक भारत के पड़ोसी देश से हैं। यहां से क्वेश्चन आता रहता है, हर जगह देखने के लिए मिलता है, एक या दो क्वेश्चन और ज्यादा भी मिल सकते हैं, इसलिए सब लोग बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देख ले और नोट बना ले बेहतरीन तरीके से। इसकी एक ट्रिक है, आपके टॉपिक क्या है, भारत के पड़ोसी देश। इसकी एक ट्रिक बनाई गई है आपकी, उसको याद कर लेना। बचपन में एमबीए किया मामा श्री के कहने पर, बचपन में एमबीए किया मामा श्री के कहने पर। बा से भाई बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मैं से म्यांमार और वी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये 7 स्थलीय सीमा वाले देश हैं, तो याद कर लेना। और 2 बेटा जलीय सीमा वाले हैं, एक तो मालदीव और एक श्रीलंका। याद कर लोगे, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक। क्या कर लोगे, बचपन में एमबीए किया मामा श्री के कहने पर। अगर टोटल देश पूछे तो 9 हो जाएंगे, और स्थलीय पूछे तो 7, जलीय पूछे तो 2। ठीक, आगे यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि जो पाकिस्तान की राजधानी है वो है इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया है, और सीमा रेखा क्या है, रेड क्लिफ रेखा। आपको पता होगा जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था तो खून की नदियां बहा गई थी, एकदम लाल लाल हो गया था, रेड रेड हो गया था। तो कहते हैं भैया ये जो रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। याद रखना, ये कौन सी रेखा है भाई, रेड क्लिफ रेखा। तो पाकिस्तान और भारत की भी जो रेखा खींची है उसे क्या, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। और जो पाकिस्तान में भाषा बोली जाती है वो उर्दू, सिंधी, पंजाबी बोली जाती है। कौन कौन सी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी बोली जाती है। और पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। पहले भारत में क्या चलता था, नेशनल असेंबली। ये भाई चुरा के लिए गए थे नेशनल असेंबली को, तो याद कर लेना क्या है यहाँ की संसद का नाम, नेशनल असेंबली। यह देश के पश्चिम में स्थित है और 5 राज्यों से सीमा बनाता है। तो 5 राज्य कैसे याद कर लोगे, तो कह देंगे सबसे ऊपर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कहाँ तक सीमा लगती है इसकी, ऊपर से लेके यहाँ गुजरात तक लगती है। भाई याद कर लोगे, मैप आपको याद है, कल याद कराया था। ना याद हो तो भाई आप लोग पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी समस्या नहीं होगी। कौन कौन से राज्य, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, और जो सीमा रेखा है वो डूरन रेखा है। ठीक, अब आता है डूरन रेखा है कहाँ, तो देखोगे आप ये है, ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है भाई, तो हम कह देंगे डूरन रेखा। कौन सी रेखा, ये वाली। ये कौन सी रेखा है, सॉरी ये वाली कौन सी रेखा, ये कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, डूरंड रेखा। तो क्वेश्चन आ जैसे अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है, तो भी डूरंड रेखा। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भी डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, सीमा रेखा डूरंड रेखा, मुद्रा यहाँ अफगानी है, और भाषा कौन सी चलती है, पाश्तो पार्सियन भाषा बोली जाती है। चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है, केवल एकमात्र राज्य से सीमा लगाता है, वो कौन सा है, लद्दाख। वो भी कितने, 6 किलोमीटर की रेंज है। ये भाई ये वाली कितने किलोमीटर की है, मात्र 6 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की है, 6 किलोमीटर की। अगला नेक्स्ट क्या आता है आपका, अफगानिस्तान के बाद आता है चीन। अफगानिस्तान के बाद क्या भाई, ये क्या है आपका, चीन। ठीक है, ये क्या है, चीन। तो चीन ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा भाई, चीन हो जाएगा। राजधानी यहाँ बीजिंग, चीन के लोग सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं तो कह देंगे बीजिंग। और मुद्रा कहाँ की है, मुद्रा क्या है इसकी, युआन और रेमनी। सीमा रेखा कौन सी, मैक मोहन रेखा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक मोहन। चीन वाले बनाते रहते हैं मेकिंग, तो मैक मोहन रेखा। तो चीन से जो सीमा रेखा लगती है भारत की, वो कौन सी रेखा कहते हैं, मैक मोहन रेखा। यहाँ पर मंडारिन भाषा बोली जाती है। जनसंख्या विश्व का पहला स्थान किसका है भाई, चीन का है। भारत के कितने राज्यों से लगता है, तो भाई देख लेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अधिकतर बेटा 5 राज्य हैं ज्यादातर, तो कहते हैं कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। और जो इसकी सीमा रेखा है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर। सीधे याद कर लो 3488, 2-4 बार बोलो 3488, 3488, तो याद हो जाएगा। कितनी सीमा है, तो कह देंगे भारत का सबसे पड़ोसी देश है, वो सीमा कितनी लगती है भाई, 3488 किलोमीटर। अब वो राज्य कौन कौन से लगते हैं, यहाँ से एक नज़र मैप से भी देख लेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
ये आपका सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है नेपाल का। कौन सा? नेपाल। कौन सा भाई? नेपाल। तो क्या कह देंगे? नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया है यहाँ, और नेपाली भाषा बोली जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो कहते हैं उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कुल कितने हो जाएंगे? तो कुल कितने हो जाएंगे? ठीक भाई, कर लोगे? क्या कर लोगे? नेपाल को याद कर लोगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया, नेपाली भाषा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यहाँ की माउंट एवरेस्ट स्थित है। और भारत के कितने राज्यों से लगता है? तो आप कह देंगे सर जी 5 राज्यों से, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अब आता भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? तो आप कह देंगे भाई थिम्पू। ठीक, और मुद्रा यहाँ की न्यूगल ट्रम्प हो जाएगी। जो भूटान की, भारत और भूटान की भी सीमा रेखा है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, और डोगरवा व नेपाली भाषा बोली जाती है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि भूटान को किस नाम से जाना जाता है? तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत के कितने राज्यों से लगाता है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। ठीक, तो कैसे और कैसे याद कर लोगे कि भूटान, भूत देख के भाई साहब क्या हो, पीछे बंगला के पीछे भूत देखा अरुण नाम का लड़का को, और अरुण नाम के लड़का ने पश्चिम बंगाल के बंगला के पीछे भूत देखा और उसको आसमां भी दिखने लगा और वो बीमार हो गया, सिक हो गया, सिक्किम। याद रख लेना। आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? म्यांमार। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्या कर लोगे भाई? म्यांमार। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा, राजधानी नेपिदो। याद रखना, भारत के पूर्व में स्थित है। यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात। ठीक है, मुद्रा बहुत पूछी, इंपोर्टेंट है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। बर्मी भाषा बोली जाती है। भारत के कितने राज्यों से लगता है भाई? तो हम कह देंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, याद रखना, म्यांमार नहीं, म्यांमार तो खुद ही है। तो कितने हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। याद रखना, ये म्यांमार है। तो कौन कौन सा है? अरुणाचल और नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, और सीमा क्या है? सबसे ज़्यादा सीमा लगती है कहाँ? बांग्लादेश की, 4096। तो बांग्लादेश से सीमा कितनी लगती? भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है? तो कह देंगे बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है। यह देश 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ? तो आज़ाद हुआ। इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे याद कर लोगे कि जाति पाति बांग्ला में नहीं देखी जाती, तो क्या कहते हैं? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बात आ रही कितने राज्यों से लगता है? तो देख लो, बांग्लादेश असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। याद रखोगे 5 राज्यों से लगता है। अब आता है मालदीव। तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। राजधानी माले, मुद्रा रुपया। याद रखना, ये रुपया है, रुपया। तो यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। और देवी भाषा बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देवी भाषा बोली जाती है। ठीक, तो कौन सी भाषा बोली जाती है? देवी भाषा बोली जाती है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा एशिया का देश है। क्या कह देंगे? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो कहते हैं मालदीव, जनसंख्या के माध्यम से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखना, कहाँ भाई आपका? मालदीव। जी श्रीलंका इस साइड हो जाएगा, ये है मालदीव। ठीक है, और कह देंगे भारत और मालदीव को अलग कौन सा कर देंगे? तो भाई साहब 8 चैनल या इसको अलग करता है, 8 चैनल। याद रखना। आगे क्या है? श्रीलंका। आगे क्या है? ठीक बेटा, याद रहेगा। अब क्या है? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। मुद्रा क्या है? रुपया। मुद्रा कौन सी चलती है? रुपया। और भारत से लगभग 80 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित है। कितना दूर है? 80 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित है। तमिल भाषा बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तमिल भाषा बोली जाती है। 4 फरवरी को पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। इससे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता है? सिलोन के नाम से जाना जाता है। ये है आपका श्रीलंका। कहाँ भाई? ये श्रीलंका है। ठीक है, अगर कहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। और मालदीव और भारत के बीच में कौन सी है? तो 8 चैनल। याद रख लेंगे। आगे चलते हैं, कुछ बल लाइनर पॉइंट क्वेश्चन है। कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश की 3 तरफ से घिरा है? मतलब तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा, वो कौन सा हो जाए? त्रिपुरा। याद रखना, 3 से भाई त्रिपुरा, 3 से 3 से तिर, तो त्रिपुरा है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट कौन सा बना? तो हम कहेंगे अगरतला। कौन सा चेक पोस्ट था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत जगह पूछा गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच
एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहली ट्रेन कब चली? तो 1 जून 2022 को चली। मिताली एक्सप्रेस, कौन सी थी वो? मिताली एक्सप्रेस। और यहाँ पर बेटा भारत और बांग्लादेश के बीच हाईवे ही बना है, वो कौन है? NH 112, याद रख लेना, नेशनल हाईवे 112, NH 112। ठीक, कोई दिक्कत? ये आपका क्या होता है, यहाँ से इस टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।